तो बच्चे यहाँ पर मैं एक num1 का वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पर ना आपने इंट साथ लिखना है। इंट नहीं लिखेंगे तो बेटा ये नंबर्स ऐड नहीं होंगे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि पाइथन में आपको इंट फ्लोट लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पर आपको इंटीजर फ्लोट लिखना पड़ेगा। और वो क्यों लिखना पड़ेगा बेटे ये भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अपकमिंग वीडियोस में। फिल वक्त आपने इंट लगाना है। इसी तरह बेटे ये मेरे पास num2 आ गया, इसी तरह मैं num3 लूँगा। सो num3 ये मेरे पास इनपुट। आपको पता है ये एडवांस सॉफ्टवेयर है तो ये मुझे ऑटोमेटिकली सजेशंस दे रहा है, लेकिन फिल वक्त आपने बच्चे वहीं पर काम करना है जो आपको बताया ऑनलाइन कंपाइलर। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा ये चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है। मेरी एक स्टूडेंट है जिसने मुझे कमेंट किया था कि सर आपने एक्सरसाइज का सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया। तो बेटे मैंने आपसे कहा था कि वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन बेटे अगर आपने इस चैप्टर की सारी वीडियोस को देखा हुआ है तो इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जिससे आप सोल्व ना कर पाए, चाहे वो कोई कोड हो। ये नीचे हमने प्रोग्रामिंग भी है, कुछ प्रोग्राम जो उसको कोड करना है। ये आपके लिए बच्चों जैसे होंगे क्योंकि बेटे जिस वे में हमने प्रैक्टिस की है, जिस तरह हमने चीज़ों को लर्न किया है, तो इनको बनाना या इनको कोड करना आपके लिए बहुत आसान होगा। बेटे इसमें से आप कोई भी एक भी क्वेश्चन देखें तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आपको आंसर ना पता हो। हाँ अलबत्ता ये 4 वाला क्वेश्चन है जो हमने बेसिकली अगले चैप्टर में पढ़ना है। इन्होंने इधर ही उसका क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके अलावा बेटे आप लॉन्ग क्वेश्चन को देख लें। अलबत्ता मैं डेफिनेटली बेटा इसका सोल्यूशन इसके आंसर्स आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। अब बेटे हमने जो यहाँ पर करना है, हमने इन प्रोग्राम्स को करना है जिसमें 5 है 6 है, ये सारे प्रोग्राम्स हैं, और जिसमें 8 है जिसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो बच्चे मैं आज यूज करने जा रहा हूँ पाइचार्म। आपने वही सॉफ्टवेयर यूज करना है ऑनलाइन जो आपको बताया हुआ है, आपने फिलहाल उसी पे प्रैक्टिस करनी है। तो पहला प्रोग्राम हमें ये कह रहा है कि आपने यूजर से उसका नेम लेना है एंड डिस्प्ले ग्रीटिंग मैसेज। ग्रीटिंग मैसेज बच्चे कहते हैं वेलकम मैसेज, कोई भी आप कह सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ हेलो, हाउ आर यू, या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वट एवर यू वुड लाइक टू से। आपने कोई भी उसको ग्रीटिंग मैसेज देना है। तो सबसे पहले मैं एक नेम का वेरिएबल ले लिया, मैंने इनपुट लेना है डेफिनेटली। यहाँ पर मैं उसे कहता हूँ एंटर योर नेम। तो यहाँ पर बच्चे हम उससे नेम लेंगे, देन हमने यहाँ पर इसको प्रिंट कर देना है सिंपली। लेकिन हमने साथ मैसेज किया, पहले मैं आपको ऐसे डायरेक्ट प्रिंट करके दिखाता हूँ। इसको रन करते हैं बच्चे। ये हमने पहले भी सीखा हुआ है कि आपने यूजर से कैसे डाटा लेना है। तो ये बेटे मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैंने उसको ग्रीटिंग मैसेज शो करना है। तो लेट्स से मैं उसको हेलो का मैसेज करता हूँ, हेलो, और उसके बाद उसका नाम आना चाहिए। तो हेलो आपको पता है ये आर्गुमेंट लिस्ट है, और आर्गुमेंट लिस्ट को आप सेपरेट करते हैं कोमा से। और बच्चे ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी अगर आपने इस पूरी चैप्टर्स की वीडियोस को नहीं देखा, क्योंकि अगर आपको आइडिया नहीं है कि इनपुट कैसे लेते हैं, और अगर आपको आइडिया नहीं है कि आउटपुट फंक्शन इसमें कौन सा है या आउटपुट फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, तो बेटा इस लेक्चर की आपको समझ नहीं आएगी। तो बेटे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर की प्ले लिस्ट आपको ऊपर मिल रही होगी, उसको मस्ट वॉच आउट करें इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले। तो बच्चे मैं इसको रन करूंगा तो मुझे अब साथ ये ग्रीटिंग मैसेज होगा। लेट्स से मैं अब कहता हूँ सलमान एंड दैट इज अहमद। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज आवर ग्रीटिंग मैसेज। आप कुछ भी दे सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो, वट एवर यू वुड लाइक टू से इन ग्रीटिंग मैसेज, आप कुछ भी दे सकते हैं। एंड देन हमारे पास क्या शो होना चाहिए था बेटा, कोई भी नेम। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हमने यूजर से नेम लेना था और उसको ग्रीटिंग मैसेज शो करना था। ये हमारा प्रोग्राम हो गया, इतना छोटा सा प्रोग्राम था। अब बच्चे 6 वाले में आपने क्या करना है, 2 नंबर्स लेने हैं और उनका सम। आपको पता हमने प्लस माइनस किया, सारा कुछ किया है। आपने यूजर से वैल्यू कैसे लेनी है, आपने डायरेक्ट मेथड से कैसे करना, हमने दोनों वेज में किया है। तो 6 वाला बेटे आपने खुद करना है। 7 वाले में वो कह रहा है कि आपने 5 नंबर लेने यूजर से, मतलब इनपुट मेथड से, और उनकी एवरेज को शो करना। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चे यहाँ पर मैं एक num1 का वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पर ना आपने इंट साथ लिखना है। इंट नहीं लिखेंगे तो बेटा ये नंबर्स ऐड नहीं होंगे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि पाइथन में आपको इंट फ्लोट लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आते हैं जहाँ पर आपको इंटीजर फ्लोट लिखना पड़ेगा। और वो क्यों लिखना पड़ेगा बेटे ये भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अपकमिंग वीडियोस में। फिल वक्त आपने इंट लगाना है। इसी तरह बेटे ये मेरे पास num2 आ गया, इसी तरह मैं num3 लूँगा। सो num3 ये मेरे पास इनपुट। आपको पता है ये एडवांस सॉफ्टवेयर है तो ये मुझे ऑटोमेटिकली सजेशंस दे रहा है, लेकिन फिल वक्त आपने बच्चे वहीं पर काम करना है जो आपको बताया ऑनलाइन कंपाइलर पे। और यहाँ पर मैं एक एवरेज का वेरिएबल ले लिया। अब मैं यहाँ पर एवरेज स्टोर करूँगा। सो num1 आपको पता है एवरेज कैसे होती है, इन सब नंबर्स का एडिशन। और फिर हम एक और वेरिएबल ले रहे हैं, रिजल्ट के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया। तो बेसिकली इन सब का एडिशन बेटे किस में स्टोर होगा, यहाँ पर आप ऐड ले लें। सो हम ऐड का वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा ऐड। सो बेसिकली इन सब नंबर
नंबर्स का जो एडिशन है वो किस में स्टोर होगा, ऐड के वेरिएबल में, और यहाँ पर ऐड में बेसिकली स्टोर जो भी होगा उसको हमने किससे डिवाइड कर देना, 5 से, क्योंकि बच्चे एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, जो टोटल नंबर होते हैं उन सब का एडिशन और कितने नंबर हैं उन पे हम डिवाइड कर देते हैं। इसको सिंपली आगे मैं प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास एवरेज आ गई। अब मैं इसको रन करता हूँ बच्चे, ये रन किया मैंने इसको, 2 2 2 2 एंड 2 मोर, एंड हियर यू कैन सी दैट अगर आप बेटे 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे, अगर आप ये देखें तो 2 + 2 + 2 ये 10 हो जाएगा, और 10 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो अगर मैं यहाँ पर बच्चे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, मैंने कैलकुलेटर ओपन किया 10 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ। तो ये बेटे मेरे पास वो जो क्वेश्चन है बेसिकली एवरेज वो भी सोल्व हो गया। अच्छा बेटा उसके बाद ये क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इनको सोल्व करने के लिए आपने कंसेप्ट यूज करना है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती हैं, फिर पावर सोल्व होती है। अगर मैं इसको रन करूँ, मैं लेट सपोज इस एक्सप्रेशन को आपने कैसे रन करना, आपने सिंपली प्रिंट लिखना है और उसके अंदर बस आपने इस एक्सप्रेशन को पास कर देना है। तो 8 + 3 मल्टीप्लाई 4 एक्चुअली मल्टीप्लाई 4 - 2 पावर 2 एंड दैट्स इट। बेटे इसको रन करेंगे तो ये मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर बेटे ऑपरेटर प्रेसिडेंस के मुताबिक सबसे पहले क्या सोल्व होगा, 2 की पावर 2 मतलब पावर वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो 2 को आप 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन, तो 4 को 3 से करेंगे तो 12 + 8 कितने होते हैं, 20। अब 20 - 4 आप करेंगे तो 16 इसका आंसर आना चाहिए। लेट्स सी बेटा, हियर यू कैन सी दैट 16 ही आया। बेटा इसी तरह बी और सी को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगेन बात याद रखनी है कि आपने फॉलो किसको करना है, इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस को फॉलो करते हुए इसको करना है, वरना बेटे इसका आंसर इस तरह सही नहीं आएगा। और इन एनी केस अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो यू कैन इवन स्किप दिस वन, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। बेटे मैं आपको कुछ प्रोग्राम कमेंट में भी दूंगा, आपने उनको कोड करके कमेंट के अंदर ही पेस्ट कर देना है। Thanks for watching students, and kindly don't forget to subscribe.